वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीधे आपको श्रीहरिकोटा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए श्रीहरिकोटा की तस्वीरें। उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया जा रहा है। हुआ पीएसएलवी का 55वां मिशन है ये। पीएसएलवी से 3 उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया जा रहा है। लाइव तस्वीर इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 55वां मिशन है पीएसएलवी का। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Sharwan is in main auto. Sharp is in main auto. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV C-53 Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. Auto tracking SCBT-1. यह चरण प्रथम चरण है जो First कि stage performance normal. 108.2 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान इस चरण में 4,846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है। It is 1 minute 45 seconds from launch and the altitude attained is 49 kilometers. At 51 First stage kilometers, separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. you can see the flight events on your TV screens. The recent one has been the initiation of closed loop guidance and PS2 currently operating. जी It is- हाँ, It is द्वितीय 2.5 minutes from the launch. द्वितीय चरण 150 सेकंड का होगा। Second इस stage दौरान performance यह 800 normal. किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान 2 मुख्य घटनाएं हो रही हैं। Payload fairing separated. अभी अभी आपने देखा ऊष्मा कवच पृथक हो चुका है यान से तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। अब इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से Second stage अब performance ऊष्मा कवच की normal. जरूरत नहीं है, इसलिए उसे पृथक कर दिया गया है। Shar and Port Blair stations currently tracking the launch vehicle trajectory. The second stage of PSLV increases the velocity of ongoing launch vehicle from Second 1.4 stage kilometers per performance normal. second to 4 kilometers per second. Plus 4 minutes. द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य। अब कुछ ही सेकंड्स में यह बंद हो पृथक किया जाएगा यान से। श्रीहरिकोटा की तस्वीरें आप देख रहे थे और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें उत्तराखंड राज्य को 25वें वर्ष पर योग, संस्कृति, पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। इसके लिए राज्य सरकार विकल्प भी तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को अगले 10 वर्षों के विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करने के लिए निर्देशित किया है और साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि इसके लिए कमेटी बना दी गई है जो कि जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कमेटी बनाई गई है विकास कार्यों की जन सहभागिता इसमें जरूरी है। हमारा राज्य आज 22 साल का होने जा रहा है और अब हमने तय किया है
कि जब हम 25 साल के हों तो 25 साल के होने पर हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। उसके लिए हमने सभी विभागों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि सब रोड मैप बनाएं और अपने अपने डिपार्टमेंटों में सब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उनके डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, उस योजनाओं का रोड मैप बनाकर आगे के लिए प्रस्तावित करें कि आगे वो हम क्या काम करने वाले हैं, हम किस दिशा में पहुंचने वाले हैं। और 9 नवंबर 2025 को हम इन योजनाओं को पूरा करने वाले हैं। 100 दिन के अंदर, चूँकि हमने संकल्प लिए थे, कुछ संकल्प लिए थे, उन संकल्पों पर हमने निर्णय लिए। समान नागरिक संहिता पर आप सब लोगों के बीच में लगातार बात आती रही है और ये संकल्प चूँकि कुछ जगह से बात आई थी कि कुछ लोग मुझे पत्र लिखने वाले हैं, कुछ लोग कहने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता का कानून आप क्यों लागू करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर। तो हमने कहा है कि ये हमने जो लागू करने से पहले हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के दरबार में गए हैं। हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी हमारा काम कर रही है और सारे हितधारकों से बात करेगी। हमारी जो एक कमेटी है वो कमेटी भी हमारे जो है कम से कम कुछ स्थानों पर जाकर जो है लोगों के विचार ले, लोगों के सुझाव ले और कुछ उनकी वेबसाइट इत्यादि जारी हो जाए, जिससे कि लोगों के जो है उसमें सीधे सीधे सहभागिता आएगी। मेरा ये मानना है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो भी काम है, जो भी हमारी आगे के बनने वाले कार्यक्रम है, उन सभी में जन सहभागिता होनी चाहिए। और बजट से पूर्व भी हमने इस प्रकार का संवाद किया था और बजट में जो लोगों के प्रमुख समूहों के बीच में से, अलग अलग किसानों के समूह से, व्यापारियों के समूह से, उद्योग मित्रों के बीच में से, बुद्धिजीवियों के बीच में से, पर्यावरण में काम करने वाले लोगों के बीच में से जो भी सुझाव आए थे, उन सुझावों को अधिकतर हमने कोशिश करी है कि उनको अपने बजट में समाहित करें, उनको बजट में सम्मिलित। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर अल्मोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम को सीएम धामी ने वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 44 लाभार्थियों को आवास की चाबी और शुभकामनाएं दी। साथ ही 20 लाभार्थियों को 5-5 हजार के चेक बांटे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और स्वयं सहायता की महिलाओं ने अपने विचार रखे। और भी कई हमारे प्रतिनिधि आए थे और आज 100 दिन की उपलब्धि के बारे में हम लोगों ने बताया। और 100 दिन की उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, 100 दिन में सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने जो हमारा आज तक एक को पेंशन मिलती थी, या महिला को या पुरुष को, और हमारी सरकार ने विशेषकर मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उस वेतन को इन्होंने सीधे दोनों के, अब हमारे महिला और पुरुष को दोनों को वेतन का प्रावधान कर दिया। उत्तराखंड में 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, जिसके बाद आज धामी 2.0 के इस कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। हालांकि सरकार जिस तरीके का अब तक का कार्यकाल चल रहा है, गठन के बाद से ही ये स्पष्ट कर दिया था सरकार ने कि 100 दिन के कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने रखा जाएगा। 100 दिन के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कई बड़ी योजनाएं शुरू की, बल्कि तमाम ऐसे बड़े फैसले भी लिए हैं जिसका जनता को सीधे फायदा पहुंचा है। जहां एक और धामी सरकार के इस 100 दिन के कार्यकाल को ऐतिहासिक फैसला लेने वाला कार्यक्रम बता रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार के 100 दिन पर जमकर हमला बोल रही है। 100 दिनों में हमने प्रयास किया है, हमने समर्पण, प्रयास और संकल्प तीनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस आधार पर 2025 के लिए हमने सभी विभागों को योजना बनाने के लिए कहा है कि 100 दिनों में एक जो फाउंडेशन हमने तैयार की है, कुछ हमने फैसले लिए हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता पर हमने फैसला लिया है, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने पर हमने फैसला लिया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और हमारी विधवा पेंशन है, तीनों पेंशनों को हमने बढ़ाया है। साथ ही पहले परिवार में एक पेंशन मिलती थी, अब दोनों को पेंशन देने के, दोनों बुजुर्ग दंपतियों को दोनों को पेंशन देने की व्यवस्था की है। ऐसे ही इसी प्रकार से भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ दीमक की तरह लग गया है, उत्तराखंड पूरा पारदर्शी हो, उत्तराखंड अगर भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो निश्चित रूप से सभी में हमारी कार्य संस्कृति भी आएगी, कार्य व्यवहार भी आएगा और तेज़ी भी आएगी। तो उसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो एक हमारा मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का एक फाउंडेशन तैयार किया है। उसके आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहला 100 दिन
ये एक एक्शन प्लान बनाने का होता है। और इन 100 दिनों में जो हमने संकल्प पत्र जनता के बीच में लेके गए थे, उस संकल्प पत्र को अपनी गीता मानते हुए उसका अंततः पालन के लिए सभी विभागों को निर्देश देने के बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो हमारे संकल्प थे जनता के साथ चुनाव में उनको पूरा कर सकें। कुल मिलाकर के 5 साल का एक प्लान बनाने की तैयारी कि आपका वर्किंग प्लान क्या होगा, किस वर्किंग प्लान पे आप चलेंगे, उसको तकरीबन सभी विभागों ने पूरा किया और अब उसके क्रियान्वयन को लेकर हम काम करेंगे। डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है, केंद्र सरकार इनको मदद नहीं कर रही। 2000 करोड़ का घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया, राज्य को 105 हजार करोड़ के कर्जे में डाल दिया। एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 95,000 के घाटे में है, कर्जे में है। तो ये हालात है, कोई बड़ा काम नहीं दिखता। जहां तिवारी जी, हरीश रावत जी इत्यादि के समय के बड़े काम, खंडूरी जी के टाइम के बड़े काम, लेकिन इधर 5 सालों में तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। केवल वादे करना और घोषणाएं करने से कोई विकास नहीं होता, कोई उसमें नंबर नहीं दिया जा सकता। अब देखिए ना, हर सरकार का एक रोड मैप, एक विजन दृष्टि होती है 5 साल के लिए, और ये 100 दिन जो है वो उस जो लक्ष्य है, जो दृष्टि है, जो संकल्प है, उसकी छाप छोड़ती है। ये 100 दिन छाप छोड़ेंगे, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि जो प्रचंड बहुमत की सरकार है वह कहीं पर भी उस विजन को धरातल पर उतार पाई हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 100 दिन अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धियों के दिन हैं। इनमें जो हमने जनता के साथ वादे किए थे उनको एक के बाद एक करके पूरा किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में एक बार फिर स्वागत है आपका। नरेंद्र नगर में धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर टिहरी के विकास भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूरे हुए 88 आवासों की चाबी उनके लाभार्थियों को सौंपी गई। साथ ही लाभार्थियों को 5,000 का चेक भी सौंपा गया। 100 दिन पूरे हो रहे हैं, मैं उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से इन 100 दिनों में जिस प्रकार से तमाम मंत्रिमंडल ने, तमाम हमारे सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किए गए, मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और चाहे हम लोग बात करें अपने समान नागरिक आचार संहिता की, चाहे हम 3 सिलेंडर भरने की बात करें, ये सारी बातें हमारे दृष्टि पत्र में भी थी, वो सब इसी दौरान यहाँ पूरी हुई है। और उसी रूप में हम लोग बात करें तो चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारा शहरी विकास का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वानिकी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में 100 दिन में जो काम किए हैं, मैं पूरे सरकार के अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ और अधिकारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ। मसूरी में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले 100 दिनों में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को जनता के सामने रखा। देखिए, आज सरकार के 100 दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी मंडलों में जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए और सरकार द्वारा जो 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए, जो फैसले लिए गए, लगभग 330 फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तराखंड में हुए हैं, जो कि मैं मानता हूँ ऐतिहासिक हैं और उनको हम जो है इस ऐतिहासिक फैसलों के लिए जो है बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। पौड़ी के विकास भवन सभागार में उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आयोजित समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारी ने बताया कि कोरोना के बाद लोगों का रुझान मंडवा की खेती, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मोहन पालन और सब्जी उत्पादन से आय सृजन की ओर बढ़ा है। साथ ही व्यापक पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन गतिविधियां फलीभूत हुई हैं। महिलाओं ने NRLM के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूत किया है।
देखिए, ये बैठकों का क्रम शुरू हुआ है क्योंकि पौड़ी में पलायन ज़्यादा है जनपद में, और पौड़ी में आयोग का भी मुख्यालय है, तो ये बैठक हमने पौड़ी से शुरू करी। अब ये समय आ गया है कि जो आयोग की सिफारिशें हैं उनको ज़मीनी स्तर पर हम इसको अमल में लाएं। राज्य स्तर पर तो हम कर ही रहे हैं, अब हर जनपद में इस प्रकार की बैठक होगी। पौड़ी में ये बैठक हुई है और निर्देश ये दिया गया है कि आप आउटकम बताइए। अगर आपने मान लो 100 पॉली हाउस बांटे हैं तो उन पॉली हाउस से लोगों की आमदनी में कितना फ़र्क पड़ रहा है, उनमें से कितने सक्सेसफुल हैं, या अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 280 आपने अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए हैं तो उन लोगों में को कितना प्रॉफिट हो रहा है। रुड़की में 24 जून को चलती कार में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और मामले में गैंगरेप में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के एक नेता समेत मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 6 दिन के अंदर मामले का खुलासा कर दिया है। हरिद्वार के पुलिस कप्तान डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया। जिस पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया उसे 50,000 का नकद इनाम भी दिया गया। ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि एक व्यक्ति इसको बहला फुसला के अपने साथ ले गया था। उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। जब ये हो रहा था तो एक कार वहाँ पर आके रुकती है जो कि जिसमें 4 बच्चे सवार थे। ये इसको अपने साथ ले जाते हैं, इसको और बच्ची को, और आगे चल के फिर वो कार में जो लोग थे वो इसके और बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। उसके बाद जब बच्ची की ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको रास्ते में फेंक के ये लोग अपना भाग जाते हैं। ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं। इस घटना में जो प्रयुक्त कार है वो भी सहारनपुर जनपद का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो कार भी बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हो गई। सोमेश्वर पुलिस ने 3 पेटी अवैध शराब के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसएसपी प्रदीप कुमार राय की ओर से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सोमेश्वर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और इसी के तहत सोमेश्वर की टाकुला पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। व्यवस्था कर रहे हैं व्यापारी अपना, उसके बाद वो अंदर भी करवाते हैं या जो माल बाहर जाने की उसके लिए लोडिंग कराने के लिए वो रखे हुए हैं, अन्यथा वो बाहरी अंदर रखवाएंगे। उसके लिए व्यापारी करते हैं जो या तो ऐसा वो रखते नहीं भीजने के लिए, उसकी व्यवस्था करेंगे वो लोग, ये भीजने ना पाए वो अनाज। जहाँ तक उनका यही है, अरे अभी बारिश तो हल्का फुल्का हुआ है, उसके बाद वो अपनी सारी व्यवस्था करते हैं, वो अंदर माल कराएंगे वो। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज से प्रदेश में मानसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश देखने को मिली। खास तौर पर प्रदेश के कुमाऊं मंडल में भारी बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते वहां पर नदी नाले काफी उफान पर हैं। वहीं प्रदेश के गढ़वाल मंडल के कुछ जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये कह सकते हैं क्योंकि वहाँ तो कोई थोड़ा हैवी रेंस मिलती हुई तो कोई दिक्कत वाली बात बहुत होती नहीं है। तो आज की अगर बात करूँ तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के हमारे के जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी के साथ साथ जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन भी इक्का दुक्का जगहों में मिल सकती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में हैवी से वेरी हैवी आज बोला गया है, कहीं कहीं पर वो रहेंगी। कल जब आप जाएंगे 30 तारीख को, तो 30 में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है हल्की से मध्यम हो तो ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में। लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन है तो उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आप कह सकते हैं जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है और आपका नैनीताल है, देहरादून है, तो इसमें संभावना है कि कल भी इनमें जो है हैवी वेरी हैवी रेन आइसोलेटेड मिलती रहेंगी। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दिया है, जिससे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किए थे कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, यही सिलसिला अभी 2-3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के 3 जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल, इन 3 जनपदों में खास तौर पर ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि अभी आने वाले 2-4 दिनों में इसी तरीके से मौसम का मिजाज रहने वाला है, जिससे आम लोगों को गर्मी से तो ज़रूर निजात मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड की जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति है और मानसून आते ही जिस प्रकार की भूस्खलन जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जरूर जूझना पड़ेगा। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।